आज मैं आप लोगों को डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन के हवाले से बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो या किस तरीके से आप एक दूसरे से बातचीत करते हो। देखें, दुनिया में सिर्फ दो वेज ऑफ कम्युनिकेशन है। एक है आपकी वर्बल कम्युनिकेशन और एक है आपकी फ़िज़िकल कम्युनिकेशन। और इस फिज़िकल कम्युनिकेशन को बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन पे आते हैं। आपकी बातचीत कि किस तरीके से आप अपने अल्फाज का रिदम रखते हो, किस तरीके से आप अपनी इंटोनेशन रखते हो, कहाँ पे आपने अपनी आवाज़ को ऊंचा करना होगा, कहाँ पे आपने अपनी आवाज़ को नीचे करना होगा। डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स या डिफरेंट जो इंस्पिरेशनल स्पीकर्स होते हैं या कोच जो होते हैं या इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आपने बहुत ज़्यादा ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर को सुना होगा कि जब वो कोई स्पीच दे रहे होते हैं या कोई बात समझा रहे होते हैं तो बीच में ऐसा वक्त आता है कि वो स्लो बोलने लग जाते हैं, धीमे धीमे बोलते हैं। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो अपनी आवाज़ को ऊंची करते हैं ताकि वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ये डिफरेंट वेज है कि जिससे आप कम्युनिकेट करते हो या आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। अच्छा, ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गई। दूसरी जो कि फिजिकल कम्युनिकेशन है, जिसको बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है। देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ ये हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारे किरदार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है। और बॉडी लैंग्वेज की हर एक चीज़, हर एक छोटी चीज़, हर एक बड़ी चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और हमारे घरों में बहुत ज़्यादा कम ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को इसके हवाले से। अब हमारे स्कूल में जब आप स्कूल की एग्जांपल आप उठा के देख लें, जब बच्चों को वहाँ पे अदब सिखाया जाता है कि जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो तो आपने नॉक करना होगा। सबसे पहले टीचर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, मे आई कम इन सर। फिर उसके बाद जब टीचर आपको इजाज़त देता है तब जाके आपने आना है वो क्लासरूम के अंदर, अपनी कुर्सी पर बैठ जाना है। उसके अलावा घरों में आप उठा कर देख लो, घरों में सिर्फ बच्चों को इतना समझाया जाता है कि जब कोई मेहमान आता है तो आपने शोर शराबा नहीं करना, खाने के टेबल पे आपने अफरा तफरी नहीं करनी। और ज़्यादातर ऐसे घरों में ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि जब कोई मेहमान बाहर से घर आता है और घर के अंदर मुख्तलिफ खाने पकते हैं तो बच्चों को साइड पे किया जाता है या बच्चों को जो है कमरों में बंद कर दिया जाता है ताकि बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें और मेहमानों के सामने हमारी डिसरिस्पेक्ट ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस दिन से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई उस दिन से लेकर आज तक मुझे इस चीज़ के हवाले से ट्रेन किया जाता है कि तुमने अपनी बॉडी लैंग्वेज का कैसे इस्तेमाल करना है। हर एक छोटी छोटी चीज़, हर एक बड़ी बड़ी चीज़ जो है काउंट करती है। और मैं कभी ना कभी हैरान होता हूँ, मैं अपने टीचर से भी सवाल पूछता हूँ कि क्या इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी मायने रखती हैं, और बाकायदा मुझे इस पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जिसके हवाले से मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हमने अपनी इस बॉडी लैंग्वेज को बिल्ड करना होगा। देखें, हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर इस इन्फीरियरिटी में होते हैं, इस एहसास कमतरी में होते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी वो किसी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो वो इस इन्फीरियरिटी में होते हैं कि मुझसे अगर छोटी सी गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो जब लेक्चर या स्पीच के लिए स्टेज पर खड़े होते हैं तो वो इस कन्फ्यूजन में होते हैं, वो इस इन्फीरियरिटी में होते हैं, अगर मैंने कोई बात गलत कर दी या मैं गलत हो गया या मैं बीच में भूल गया अपनी बातों को, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मेरी बॉडी लैंग्वेज या मेरी आई कांटेक्ट कुछ गलत हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हमारे बच्चों के अंदर बाद में पैदा हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान देती है उनकी ज़िंदगी में। तो मैं आज आप लोगों को इसके हवाले से बताना चाहूँगा और इंशाल्लाह मैं जल्द इसके ऊपर एक कोर्स भी बनाऊँगा, एक कोर्स भी डिज़ाइन करूँगा कि जिसमें हम डेप्थ में बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे और हम डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर बात करेंगे कि किस हालत में आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह रखना होगा और ये कितना मैटर करती है। इसके हवाले से भी हम इंशाल्लाह एक डेप्थ में सेशन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितनी मायने रखती है। देखिए, यहाँ तक बॉडी लैंग्वेज इतनी ज़रूरी है कि दुनिया के बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स की एग्जांपल आप लो, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स की एग्जांपल आप लो। हर एक मुल्क का वज़ीर आज़म जब सेलेक्ट होता है या कोई प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है तो उनको एक कोर्स कराया जाता है बॉडी लैंग्वेज का, कि जिसमें उनको ये सिखाया जाता है कि जब आप किसी मुल्क जाते हो या किसी और मुल्क से जब आपके पास प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई प्रेसिडेंट आता है आपसे मुलाकात करने, तो आपने उनके साथ कैसे मिलना है, आपने उनके साथ हाथ कैसे मिलाना है। एक हाथ मिलाना है, दो हाथ मिलाने, आपने अपने हाथ को सुस्त रखना होगा या अपने हाथ को मजबूत रखना होगा। तो ये हर एक चीज़ मैटर करती है और हर एक चीज़ उनको समझाई जाती है। आप उस प्राइम मिनिस्टर के एक साथ चलोगे, उससे आगे चलोगे या उसके पीछे पीछे चलोगे, ये चीज़ भी मैटर करती है और उनको ये हर चीज़ सिखाई जाती है। इवन यहाँ तक कि आपने बैठना कैसे है, अपने हाथों को कैसे रखना है, किस अल्फाज के इस्तेमाल करना है, ये हर एक चीज़ मैटर करती है और इन तमाम चीज़ों को ट्रेनिंग दी जाती है, इन तमाम चीज़ों की बाकायदा मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को। लेकिन
हमारी एशियन कंट्रीज़ में इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, इतनी अटेंशन नहीं दी जाती। इसी वजह से हमारे नौजवान जो है इन्फ्लॉरिटी का शिकार होते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में। तो बॉडी लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना अपने बच्चों को बचपन ही से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को सिर्फ ये नहीं सिखाना कि मैं आई कम इन सर या अपनी क्लास के अंदर इंटर होना है, टीचर को सलाम करना है, ये भी सिखाना है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है बॉडी लैंग्वेज का वो भी बच्चों को सिखाना है। देखिए यहाँ पर मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट की एग्जांपल आप देता हूँ। जब भी कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है, तो जब वो इलेक्ट होता है तो इलेक्ट होने के बाद उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने बैठना कैसे है। अब अमेरिका के जो अभी के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एग्जांपल आप उठाकर देख लें। जब वो बैठते हैं वो इस तरीके से अपने हाथ रखते हैं और अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हैं और कुर्सी की जो बैक है उससे थोड़ा सा फासला रखते हैं। मतलब वो ये पैगाम देना चाहते हैं, साथ वाला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो उसके साथ बैठा होता है उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि मैं बिजी इंसान हूँ, मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, टाइम की कमी है मेरे पास और मैं उठना चाह रहा हूँ यहाँ से, मैं जल्दी जल्दी अपने आप को फारिग कराना चाहता हूँ। देखो ये पैगाम वो यहाँ पे दे रहे हैं। तो हर आपका बैठना, आपके हाथों को इस्तेमाल करना, आपके अल्फाज का इस्तेमाल करना, आपके आई कॉन्टैक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये हर एक चीज़ मैटर करती है। इवन यहाँ तक कि जिस ड्रेस के कपड़े आपने पहने हैं, जिस कलर की टाई आपने पहनी है, वो तमाम चीज़ें जो है मैटर करती है और उन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। अब ज़्यादातर आपने ऐसा देखा होगा कि जो लोग रेड टाई पहन के मीटिंग में जाते हैं तो इसका मतलब एग्रेशन होता है, इसका मतलब पावर होता है। और जो लोग ब्लू टाई पहन के किसी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करते हैं या किसी से मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब हम्बलनेस होती है, मोहब्बत होती है या किसी की तरफ, किसी चीज़ की तरफ डेडिकेशन होती है। ये चीज़ शो करती है। तो हर एक चीज़ मैटर करती है। वो जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जब भी वो किसी से भी मुलाकात करते हैं, आप उनको नोट करना, वो अपनी कुर्सी से थोड़ा सा फासला रखते हैं कुर्सी के बैक से। लेकिन जो और प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उनके साथ बैठे होते हैं वो कुर्सी पे आराम से टेक लगा कर बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही टाइम है और वो एक बहुत बड़ी डिस्कशन के लिए शायद वो यहाँ पर आए होते हैं। तो ये हर एक चीज़ मैटर करती है और इन चीज़ों को सीखना और इन चीज़ों के हवाले से अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के तुर्की के प्रेसिडेंट जो हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब, उनकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए तुर्की के जो प्रेसिडेंट है तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाकर रखी इस चीज़ के लिए और वो टीम ये काम करती है कि अपनी आवाम के ऊपर, तुर्की के जो लोग हैं उनके ऊपर रिसर्च करती है कि हाँ हम ऐसा क्या काम करें, एक हमारी जो प्रेसिडेंट है वो ऐसा क्या काम करें कि सिर्फ तुर्की के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनकी हिमायत में हो और पूरी दुनिया के लोग माने हाँ यार ये बहुत बेहतरीन प्रेसिडेंट है, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इसलिए आपको ये बात ज़रूर याद होगी कि एक दफ़ा एक स्टूडेंट था हॉस्टल के रहने वाला, उसने एक ट्वीट किया था कि काश तैयब एर्दोगान हमारे साथ अफ्तारी करे या मेरे साथ अफ्तारी करे, एक ट्वीट उसने किया था। और उसी शाम तैयब एर्दोगान साहब उसके हॉस्टल पहुंच गए थे और उस स्टूडेंट के साथ उसने वहाँ पे अफ्तारी की थी। अब देखिए ये चीज़ भी मैटर करती है। इससे ये जो एक्शन तैयब एर्दोगान साहब ने लिया, इससे वो क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं? इससे उन्होंने अपनी कौम को और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि मैं आप लोगों का लीडर हूँ, मैं जो है आप लोगों के लिए काम करता हूं और मेरी डेडिकेशन सिर्फ आप लोगों, मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हूं, मैं आप लोगों का प्रेसिडेंट हूं। और इवन यहां तक कि उन्होंने मतलब उनकी हर एक चीज़ को काउंट किया जाता है। और इवन यहाँ तक कि जब वो गाड़ी में सफ़र करते हैं, रास्ते में कोई फैमिली होती है या रास्ते में कोई बच्चा खड़ा होता है तो तैयब एर्दोगान साहब अपनी गाड़ी को रोकते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, उन बच्चे के साथ मुलाकात करते हैं, फैमिली के साथ मुलाकात करते हैं, गपशप लगाते हैं और उनके साथ, और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ के वो चले जाते हैं। ये एक बॉडी लैंग्वेज है कि जब एक मुल्क का प्रेसिडेंट गाड़ी में जाता है और वो रुक जाता है, गाड़ी को रोकता है और फुटपाथ पे चलने वाले बच्चे को गोदी में उठाता है, उसके साथ बातचीत करता है, उसके साथ खेलता है और फिर वापस वो अपनी गाड़ी में बैठकर वो रवाना हो जाता है। ये एक बॉडी लैंग्वेज है कि एक मुल्क का प्रेसिडेंट अपने प्रेसिडेंशियल हाउस से निकलता है, किसी आम होटल और रेस्टोरेंट के अंदर आवाम के साथ बैठ जाता है, उनके साथ खाना भी खाता है, उनके साथ गपशप भी लगाता है, वो तस्वीरें भी लेता है उनके साथ। ये एक बॉडी लैंग्वेज है। और तैयब एर्दोगान साहब ने, जिस तरह मैंने कहा कि उन्होंने एक टीम बना के रखी है खास तौर पर इस चीज़ के लिए कि वो अपनी आवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर रिसर्च करे और ताकि वो लोग जो है वो तैयब एर्दोगान साहब के सपोर्ट में हो जाए। और यही हो रहा है। इवन यहाँ तक कि अगर तैयब एर्दोगान साहब को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा किया जाए और इन दोनों के बीच में इलेक्शन हो तो डेफिनेटली तैयब एर्दोगान साहब जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वो तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई गई है कि तैयब एर्दोगान साहब, ये देखो, एक ट्वीट पर एक हॉस्टल पहुंच गए, एक बच्चे के साथ उन्होंने जो है वहाँ पे अफ्तारी की, रास्ते में फैमिलीज़ के साथ रुकते हैं, उनके साथ जो है बातचीत करते हैं, उनसे उनके मसाइल के बारे में पूछते हैं, ऑडियंस के साथ, अपने आवाम के साथ वो इंटरेक्शन रखते हैं, आवाम की इज़्ज़त करते हैं, इसलिए लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें काउंट करती है। और इंशाल्लाह इस पर किसी दिन हम डेप्थ में बात करेंगे कि किन हालात में हमने किस तरीके से क्या एक्ट करना होगा या क्या बिहेवियर रखना होगा इंशाल्लाह।